नमस्कार सभी को, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में से एक माखन चोरी लीला के बारे में, जिस पर आजकल अब से नहीं 150 वर्षों से आर्य समाजियों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा सवाल उठाए जाते रहे हैं और उठाए जा रहे हैं। और आगे दिन दूर नहीं जब सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग इस पर सवाल उठाएं। तो मित्रों, ऐसी कुछ खबरें हमारे पास आई हैं। तो अभी जो दोबारा से चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाओं पर आक्षेप फिर से उठाए जा रहे हैं। पूर्व में भी हमने भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला के बारे में वीडियो बनाया था। नवनीत चोरी इसको महाभारत में नाम दिया गया है। अपने घर में माखन चोरी करते हैं, इसका प्रमाण महाभारत में है। कुछ लोग, उनमें से एक आर्य समाज है, वामपंथी हैं, वो मिलावट पर मानते हैं इस चीज़ को, इस तथ्य को। तो उनको से सबसे पहले पूछा जाए, इसका प्रमाण आपको देना चाहिए। कोर्ट में अगर यदि केस जाएगा तो आप प्रमाण आप नहीं प्रस्तुत कर सकते तो आप झूठे सिद्ध होगे। वो लोग जो इस पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर प्रश्न उठाते हैं। ये पुस्तक आज में जो मेरे हाथ में है, पुराण दिग्दर्शन, ये पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी की है लिखी हुई। इनका चित्र इसमें है और इन्होंने इसमें प्रेमाचार्य शास्त्री जी हैं जो माधव भवन से छपी है। आप मंगा सकते हैं दूरभाष से फ़ोन करके, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और पता भी है। इसके अलावा वृंदावन से आप इसको खरीद सकते हैं, खंडेलवाल बुक डिपो से। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। बहुत इसमें तर्कपूर्ण उत्तर दिए गए हैं, प्रमाण दिए गए हैं। परंतु हम अपनी बात करेंगे मित्रों। पूर्व में भी हमने प्रमाण दिए थे, आज फिर लेकर के आए हैं। हम लाइव इस पर लेकर के आने वाले थे, परंतु सामने आपको हम रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए डाल रहे हैं ताकि ये सब जगह जा सके और स्क्रीन पर वो प्रमाण आपको डाल सकें। और दूसरा मित्रों, पूर्व में हमारे इस विषय पर वीडियो जो बनाए गए हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आज हम ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए प्रमाण रखेंगे। जो लोग माखन चोरी लीला को कहते हैं कि भगवान का अपमान करते हैं, दरअसल वो ज्ञान शून्य लोग हैं। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ये एक ऐसी चोरी है जो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करती थी, हे नाथ, हे गोपाल, हे कृष्ण, आओ हमारे घर में चोरी करो, हे चिच्चोर, हमारे घर में माखन चोरी करो। इसका उद्देश्य ये था उन गोपियों का के मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा रहती थी। माता यशोदा, जब इसके अलावा महाभारत में वर्णन आता है, जो महाभारत में आदि पर ये प्रथम भाग है, महाभारत में अर्धाभिहरण पर्व है जो सभा पर्व में 38वें अध्याय में है। गंगापुत्र भीष्म कहते हैं, उन्होंने वर्णन किया है यहाँ पर पांडवों के समक्ष शिशुपाल वध से पूर्व। यहाँ पर वर्णन किया है अपने घर में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ घुटमन घुटमन चलते थे, दूर दूसरी होकर बड़ी शोभा पाते थे। कभी दोनों भाई इकट्ठे चलते थे, कभी वन में खेला करते थे, कभी मचते समय दही का घोल पी लिया करते थे। दही चोरी की भी बात कही गई है शास्त्रों में। और यहाँ पर 38वां अध्याय है सभा पर्व में, अर्धाभिहरण पर्व में ये श्लोक आया है, ततः स बालो गोविंदो नवनीतम तदाश्रये ग्रस्मानस्तु तत्रायं गोपी बिर्द दृशे थ वै। दोबारा बोल देता हूँ, ततः स बालो गोविंदो नवनीतम तदाश्रये ग्रस्मानस्तु तत्रायं गोपी बिर्द दृशे थ वै। एक दिन बालक श्री कृष्ण एकांत में गृह में छिपकर माखन खा रहे थे। उस समय वहाँ उन्हें कुछ गोपियों ने देख लिया और
दामनाथो लूकले कृष्णो गोप स्त्री बीश्च बंदिता तदा शिशुना तेन राजंस्तावर्जुनाभुवौ स्मूल विटपौ भग्नौ तद्भुतमिवा भवत। तब उन माता यशोदा ने आदि गोपाओं ने मिल करके भगवान श्री कृष्ण को एक रस्सी से उखल के साथ में बांध दिया। ये महाभारत में पढ़ के बता रहा हूँ मित्रों आपको। और उस उखल को भगवान श्री कृष्ण ने जमलार्जुन वृक्षों के बीच में अड़ाकर उन्हें जड़ और शाखाओं से तोड़ डाला था। यह अद्भुत घटना हुई। तो दो लीलाएं हैं यहाँ पर, जमलार्जुन की बात की जा रही है जिनको भगवान कृष्ण ने उखाड़ दिया था। वो अगले वीडियो में उसका विस्तार से जिक्र करूँगा मित्रों, इस भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। ये देवताओं के धनाध्यक्ष यक्षराज जो थे, कुबेर के पुत्र थे, नल, कुबेर और मणिग्रीव, जो देवर्षि नारद के श्रापवश वृक्ष बन गए थे। तो यहाँ पर ये श्लोक हमने दिया, भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की जो लीला है वो यहाँ पर वर्णन है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो भागवत पुराण में वर्णन किया गया है दशम स्कंद में माखन चोरी लीला के भाव के बारे में, वो इस तरह से वर्णन किया गया है कि संतों ने ये कहा है, एक भाव रखे हैं। जो गोपियाँ थी पूर्व जन्म के ऋषि थे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हमारे हृदय रूपी मटके से हमारा प्रेम चित्त जो हमारे अंदर चित्त रूपी में जो मटका है उसमें प्रेम रूपी माखन की चोरी कर लीजिए। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को चित्तचोर भी कहा गया है मित्रों। चित्तचोर भगवान अब कल को ये कह दे कोई माखन चोरी लीला पर आक्षेप करते हैं कि ये हटनी चाहिए लिटरेचर में से, कहाँ से हटाएंगे, कहाँ से इसको हटाएंगे बताइए ज़रा। कोर्ट में आप आइए, कोर्ट में आप सभी का स्वागत है। जो भी आक्षेप रखते हैं चाहे कोई भी हो तो भागवत पुराणों को तो मानते नहीं, महाभारत से तो मानेंगे। महाभारत में अब कह देंगे मिलावट है, तो मिलावट के लिए प्रूफ दीजिए। अब इस तरह के कुतर्क वे बंधुजन कुछ कहते हैं, हमारे आर्य समाजी बंधु के यहाँ पर राजा भोज ने संजीवनी नाम की पुस्तक लिखी थी। उसमें ये लिखा था कि राजा भोज गर्दन कटवा दिया करते थे, हाथ कटवा दिया करते थे, जो मिलावट करते थे। मित्रों, ऐसा हमने ना देखा ना सुना कभी कि कभी कहीं राजा भोज ने इस तरह का दंड ब्राह्मणों को अगर मान लिया अपराधी थे दिया भी हो। मनु स्मृति में ऐसा कोई विधान नहीं है कि जो ब्राह्मण के हाथ कटवा दिए जाएं, जो मिलावट करते थे। बोलते कौन थे? ब्राह्मण ही, ठीक है, जिनको पंडे पुजारी कहते हैं, अपमान करते हैं। तो पंडा पुजारी कोई गलत शब्द नहीं है, तो इससे व्यथित होने की आवश्यकता नहीं, परंतु अपमानजनक शब्द के चलते बोलते हैं। तो वो सिद्ध करें कि संजीवनी नाम की पुस्तक राजा भोज ने कभी लिखी भी थी। यदि राजा भोज को मानते हो तो पहले ये भी समझो कि वो भगवान शिव के भक्त थे और ज्योतिष फलित को भी मानते थे, गणित और फलित दोनों को। उनकी कई पुस्तकें आई, आप गूगल पर सर्च करके देखें। उसके अलावा राजा भोज पर जो लिखे लेख हैं उनमें उनके संग्रहालय संग्रहकृतियाँ हैं, वो पढ़ के देखें। उन्होंने कई पुस्तकें राजा भोज ने लिखी, उनकी आज भी उपलब्ध हैं। उन्होंने आयुर्वेद पर भी कुछ ग्रंथ लिखे और उसके अलावा चंपू महाकाव्य भी उन्होंने उनमें से लिखा। चंपू रामायण जो आती है वो भी लिखी थी। तो अब ये बताइए, सभी उपलब्ध हैं उन्होंने। तो यहाँ पर हनुमंत नाटकम पे भी राजा भोज ने भाष्य किया था। वे सारी चीज़ें कहाँ खो गई? तो वे सारी हैं, तो यानी कि जब सारी पुस्तकें उनकी उपलब्ध हैं तो संजीवनी नाम की पुस्तक कहाँ खो गई? इस बात का उत्तर अवश्य दें। तो झूठ के पुलिंदे कितने भी हैं हवा में जो उड़ाए जाते हैं, जो दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में माखन चोरी लीला के बारे में लिखा हुआ है। अभी तो एक ऐसा है कि माखन चोरी लीला पर सवाल प्रश्न उठाया है, कल को रास लीला को पाखंड बोलेंगे, बोलते ही हैं। पूर्व में ऐसा हुआ था कि एक
पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गीता प्रेस गोरखपुर में ये प्रकरण हटवा दिया था रास लीला का। ये पूरी कोशिश की थी। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने और जयदयाल गोयंका जी ने इसका विरोध किया था, पर उनकी सुनी नहीं गई। पूज्य ब्रह्मलीन धर्म सम्राट कल्पात्री जी महाराज जी ने शास्त्रार्थ में मदन मोहन मालवीय जी को हराया था, और इसका पुख्ता प्रमाण है इस बात का। तो जिक्र भी गीता प्रेस में कहीं ना कहीं आता है। तो माखन चोरी लीला का तो जिक्र ब्रह्मवैवर्त पुराण में है ही। कल को आप ये भी दे सकते हैं, ऐसी पुस्तक आपको जो भविष्य की जो सरकारों के द्वारा कभी ऐसा हो कि इन दोबारा से ऐसी कोई चेष्टा हो कि इनको हटाया जाए, हटाने की कोशिश की जाए। पूर्व में भी ऐसी जो मतलब हुई है कि सरकारों ने इस पर सत्तारूढ़ दल के लोगों ने जब अनर्गल टिप्पणियां की हों, तो यहाँ पर माखन चोरी लीला के बारे में भागवत पुराण में आप अध्याय 9 में पूरा पढ़ें। यहाँ पे नीचे दोनों ही चीज़ें लिखी हैं कि प्रेमी भक्तों के पुरुषार्थ भगवान नहीं है, भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा के लिए भगवान का भी त्याग कर सकते हैं। मैया के अपने हाथों में दुआ हुआ पद्मगंधा गायों का दूध कृष्ण के लिए गर्म हो रहा था, थोड़ी देर बाद ही पिलाना था, दूध उफन जाएगा कि मेरे लाला भूखे रह जाएंगे। इसीलिए माता ने उन्हें नीचे उतार कर दूध को संभाला। अब जो ये एक यहाँ पर लीला है, जो इस तरह की बातों में सवाल उठना, आगे इसमें माता ने, यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को ज़मीन पर छोड़ दिया, दूध को संभालने के लिए गई, और वहाँ पर भगवान को क्रोध आया तो उन्होंने मटकी माखन की तोड़ दी, खुद भी माखन खाया और वानरों को भी माखन खिलाया। तब माता ने उखल से बांध दिया। उसके अलावा यहाँ पर सूरदास जी महाराज जो थे, उन्होंने जो भगवान कृष्ण के भक्तों में से एक हैं, उन्होंने इसका जो वर्णन किया है सूर सागर में सटीक, और इसके व्याख्याकार हैं डॉक्टर देवेंद्र आर्य, कदाचित ये भी आर्य समाजी हैं। और इसमें ये संक्षिप्त में वर्णन है। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को उखल से बांध देती हैं। क्यों? जब वो माखन चोरी करते हैं। तो यहाँ पर इनमें ये सारे जो दोहे हैं उनमें पढ़ सकते हो आप। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाल विनोद मोद मन मोयो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमत को यह सुख शिव ब्रंची नहीं पायो। कि माता के बहुत कहने पर कृष्ण ने बड़े ही भोलेपन से कहा, मैया सच मानना मैंने माखन नहीं खाया है। कि मैया मैं नहीं माखन खायो, कि यानी मैंने ही माखन खायो। ख्याल परे यह सखा सबई, मिली मेरे मुख लपटायो। देखी तुही सीके पर, भाजन ऊंचे धरी लटकायो। हो जू कहत नाने कर अपने मई, मैं कैसे करी पायो। मुख दधी पहुँची बुद्धि एक कीनी, दोनों पीठी दुरायो। डारी साटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। कि माँ के कहने पर कृष्ण ने बड़े ही भोलेपन से कहा, सच मानना मैंने चोरी करके माखन नहीं खाया है। माँ ने कहा, काना तू अभी भी मुझसे सच छल कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर तूने माखन नहीं खाया तो ये तेरे मुख पर कैसे लगा। माँ के इस कथन पर कहते हैं कृष्ण चतुराई से, मुझे ख्याल पड़ता है कि इन सखाओं ने मिलकर ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लिपटा दिया। तो ये लीला है, सूरदास जी ने वर्णन किया है। अब ये जो लोग सवाल उठाते हैं, क्या सूरदास जी महाराज से भी बड़े हो गए? कल को ये लोग भक्तमाल कथा पर प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे, उनके पर सवाल उठाएंगे। अब जो वेदों में भगवान श्री कृष्ण को, जहाँ पर यजुर्वेद के 13वें अध्याय में 21वां मंत्र है, तस्कराणाम पतये नमः। यानी कि यहाँ पर जो लिखा है, भगवान से को चोरों के सरदार कहा गया कि हे डाकुओं, चोरों के सरदार, आपको हमारा नमन है। ये यजुर्वेद है, वेदों से मंत्र आया है। यजुर्वेद का मैं बता रहा हूँ 13वें अध्याय में 21वां मंत्र है ये। तो अब इसको भी कल को हटा दोगे कि ये तो भाई भगवान को चोरों के सरदार क्यों कहा गया।
कुछ बातें प्रतीकात्मक होती हैं, अलंकारिक बातें होती हैं, तो उसके बारे में पहले व्याकरण की समझ, छंद और अलंकारों की समझ होनी चाहिए। और पुराणों को, पौराणिक चरित्रों को, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए वैसा भाव चाहिए। नास्तिक बुद्धि का त्याग करके आस्तिक बुद्धि के साथ में मन को पवित्र करके निश्चल रूप से आप ये संतों की शरण में जा करके इन कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको सार निकलेगा ये लीलाएँ क्या थी। अब इसी प्रकार से अथर्ववेद में 2:13-1 इसमें क्या लिखा है, प्रमाण है माखन चोरी का। धृतम पीत्वा मधु चारु गव्यम पीतेव पुत्रा नभि रक्ष तादिमम। दूसरा ऋग्वेद के एक मंडल में 104वां सूक्त और 8वां मंत्र है, मान प्रिया भोजनानी प्रमोशी। तो ये मंत्र हैं, इनकी व्याख्याएं यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्वालिनी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, ताज़ा मीठा जो गाय का माखन है, घृत है, आप उसे ग्रहण कीजिए, घी आप ग्रहण कीजिए। जिस प्रकार पिता अपनी संतान की रक्षा करता है, उस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर गोपियाँ, यही बात जो लिखी है भागवत पुराण में 10वें स्कंद में लिखी है, गोपियाँ स्वयं भगवान कृष्ण को आमंत्रित करती हैं कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आप हमारे घर आइए, माखन की चोरी कीजिए, हमारे चित्त की चोरी कीजिए। तो कल को चित्त चोर को भी कहेंगे, चित्त को चुरा लिया आप, भगवान कृष्ण ने, उस पर भी पाबंदी लगाओगे, भगवान के भक्तों पर पाबंदी लगाओगे, भगवान की जो दिव्य लीलाओं पर, उन पर पाबंदी लगाओगे। ये इस तरह की जो बातें हैं, ये तो इस जो स्थिति है जो मुग़ल काल से भी बुरी है कि भाई उस समय भक्ति प्रगाढ़ थी, परंतु अब जो है नास्तिक बुद्धि क्यों हो रही है जब हमारा देश आज़ाद है। तो मित्रों, ये मनन करके देखिए, क्या वास्तव में आप आज़ाद हैं? नहीं है आज़ाद, क्योंकि उन लोगों की मानसिकता के गुलाम हम सब हो चुके हैं जो हम शास्त्रों का आलंबन नहीं लेते। इन लीलाओं के बारे में शंका हो तो हमारे शंकराचार्य महाराज के पास जाइए, पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अमृतेश्वरन जी महाराज और द्वारका पीठ के शंकराचार्य और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी और हमारे जो पुरी पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज और हमारे रामानंदाचार्य और हमारे जो रामानुजाचार्य और हमारे निम्बारकाचार्य, इनकी शरण में जाइए, जो धर्माचार्य हैं, उनसे लीलाओं के बारे में पूछिए, तब आपको पता चलेगा और स्वयं उसका अध्ययन कीजिए। तो किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर के भगवान की माखन चोरी, रास लीला, इन सभी को पर आक्षेप न करें, नरक के भागी न बने। जय श्री राम।